A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and today we are going to discuss about your magnetic force on a moving charge and on a current carrying wire. ठीक है, तो आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा we will be discussing about your force on your charge particle when it is moving at an angle थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हम आज डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 90 पे किया है। सॉरी, बट बिफोर दैट मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। लेट अस डिस्कस दोस टू होमवर्क क्वेश्चंस प्लीज। तो बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन में पहला होमवर्क क्वेश्चन दिया था क्लास में, राइट गाइस। तो इस होमवर्क क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये चार्ज पार्टिकल जो होगा कुछ एक सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर जाएगा, है ना। एक सर्कुलर मोशन करता हुआ क्या जाएगा बेटा, ये आपका बाहर जाएगा। और यहाँ पर कहीं पर से क्या बनेगा बेटा, सेंटर बनेगा। आपने अगर ये ट्राई किया होगा तो यहाँ पर कुछ आपका सेंटर आया होगा। और ये थीटा जब हम निकालेंगे तो देखो थीटा कैसे निकलेगा, टोटल एंगल। अगर ये एंगल 60 है, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, दिस एंगल 60, दिस इज योर 90, तो ये 30 है, सॉरी ये 90 है, ये कितना होगा 60 होगा, तो ये एंगल 60 होगा। एंड वाया सिमेट्री दिस एंगल विल बी योर 60 ऑल्सो। तो तुम्हारा जो थीटा है बेसिकली कितना आ गया, थीटा 2π/3 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू योर ओमेगा टी। और ओमेगा कितना होगा बेटा, आप निकाल सकते हैं QB/m के बराबर। तो बेसिकली टी कितना होगा बेटा, 2π/3 m/QB, ठीक है ना। 2πm/3 QB के बराबर। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, आपका फाइनली आंसर है इसका। क्या आप लोगों ने यही आंसर निकाला था टाइम पीरियड के लिए? अगर यस तो प्लीज प्रेस यस। अगर आपका यही आंसर आया तो प्लीज एवरीवन प्रेस द यस बटन। देखो बहुत सिंपल है, 2π/3 m/QB, है ना। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। और मैंने इसके लिए आपको जनरल केसेस भी करवाए थे वैसे, तो अगर आप जनरल केसेस भी यूज कर रहे हो तो उससे भी तुम्हारे पास आंसर आ सकता था। हमने यहाँ पर जनरल केस किया था ना, तो जनरल केस से भी तुम्हारे पास आंसर आ जाता। बट यहाँ पर थीटा क्या होता है, वर्टिकल के साथ एंगल होता है। वर्टिकल के साथ कितना एंगल होता है, 60। तो तुमने अगर फॉर्मूला लगाया होगा तो वो जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया होगा उसमें थीटा किसके साथ था, वर्टिकल के साथ था। और ये थीटा 30 डिग्री किसके साथ है, 30 डिग्री इज विद हॉरिजॉन्टल, तो 60 डिग्री विद वर्टिकल। बच्चों क्या आपने होमवर्क सॉल्व किया है क्वेश्चन? तो वेरी गुड गाइस। हाँ जी, ये पूरा एंगल 120 है, इसमें चला है, पूरा एंगल 120 हो गया, इसमें चला है। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू जो भी पुट करके आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मुझे बताएं पार्ट है क्या। हाँ मेरे पास एक डाउट आ रहा है। जो डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जिनको भी डाउट है वो हैंड रेस कर दो इसी क्वेश्चन में, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जिसको भी डाउट आ रहा है हैंड रेस कर दो फटाफट से। Anyone who is facing difficulty in this particular question, please raise your hand. Otherwise, I am moving forward. ठीक है ना। यहां पर हमें ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है, याद रखना, ठीक है। चलो फिर, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू अस इज दैट कि भैया जो मैग्नेटिक तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ विड्थ D, एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ विड्थ D, a particle of charge Q and mass M is shot perpendicularly into the magnetic field. Find the time period by the particle in the magnetic field, ठीक है ना, in the magnetic field. आइए let us solve this question. चले बच्चे एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को प्लीज। तो बेसिकली हमको क्या दिया है, ये सवाल दिया है कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने परपेंडिकुलरली एक चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट कर दिया है ना, थ्रो कर दिया बेसिकली। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, वेलोसिटी देकर चार्ज Q को मास M को थ्रो कर दिया है। और अब ये हमने क्या कर रखी है, कन्फाइंड कर रखी है। वी हैव कन्फाइंड दिस वैल्यू। हमने यहाँ क्या कर रखा है बेटा, कन्फाइंड कर रखा है। और ये जो कन्फाइनमेंट है बेसिकली पहले केस में D जो है बहुत बड़ा है R से, मतलब D इज ग्रेटर देन R। तो ऐसे केस में क्या यहाँ पर एक तुम्हारा सेमी सर्कुलर पाथ पूरा बन जाएगा,
सेमी सर्कुलर पाथ अगर तुम्हारा पूरा बन जाएगा तो क्या यहां से मैं टाइम पीरियड जो निकालूंगा वो बेसिकली t/2 के बराबर होगा? यस और नो? कितना टाइम पीरियड होगा तुम्हारा? t/2 के बराबर होगा। तो तुमने यही आंसर निकाला होगा पाई एम बाई क्यू बी के बराबर, जो तुम पढ़ चुके हो पहले ही। ये सवाल तुमने किया था नहीं किया था? तो तुमने पहला पार्ट तो बहुत इजीली से कर लिया होगा आई गेस। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी? किसी को दिक्कत आई थी इस पार्ट में? हाँ बेटा, पिछली क्लास नहीं ली तो क्या हो गया, क्लास तो अटेंड करेगा ही। ठीक है ना? तो ये तुमने कर लिया होगा। अब दिक्कत कहाँ होगी? सेकंड पार्ट में आई होगी। दिक्कत जिसको आ रही होगी किस में आ रही होगी? सेकंड पार्ट में होगी। तो आओ सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट योर सेकंड पार्ट। ठीक है ना? अरे वाह, कह रहे हैं सर दिक्कत किसी में नहीं आई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर किसी को अगर डाउट होगा तो सेकंड पार्ट में अगर होगा तो देखो, सेकंड पार्ट में अब क्या गिवन है हमको कि जो तुम्हारा डी है वो लेस देन आर है। ये रेडियस ही तो है ना, एमबी बाई क्यूबी इज बेसिकली योर रेडियस। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हारा सर्कुलर मोशन करना चाहूंगा तो बेसिकली पूरा तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो पूरा नहीं कर पाऊंगा तो कैसे निकल जाऊंगा? कुछ ऐसे करके बाहर निकल जाऊंगा। वैसे तो घूमता मैं, पर घूम ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, मैं एग्जैक्टली बाहर निकल गया। तो यहाँ पर तो मैं बाहर निकल गया, है ना बच्चे? तो यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इन दिस रीजन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आर्क टाइप का मूवमेंट किया, एक आर्क टाइप मूवमेंट किया। और तुमने ये जाना होगा, देखा होगा यहाँ पर फिर से वही तुम्हारा वी क्रॉस बी, फोर्स की डायरेक्शन वहीं पर सेंटर। तो यहाँ पर तुम्हारा अगर तुम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे तो बेटा ये भी रेडियस आर है, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर। और ये दूरी कितनी दे रखी है हमको? डी दे रखी है बेटा। और यहाँ पर मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये एंगल मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैथ लगा रहे हैं, थोड़ा सा मैथ लगा रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूंगा साइन थीटा का वैल्यू, तो बेटा साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा? साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये डी है दूरी और डी बाई आर। तो साइन थीटा कितना हो गया बेटा आपका? डी बाई आर के बराबर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कम्स आउट टू बी योर डी बाई आर। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से थीटा तुम्हारा कितना हो गया बच्चे? साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर के बराबर। एंड द वैल्यू ऑफ आर इज बेसिकली योर एम यू बाई क्यू बी। वो बाद में पुट कर देना। अब यहाँ पर देखो थीटा आ गया। अगर थीटा आ गया तो बेसिकली ये तुम्हारा ओमेगा टी के बराबर होगा। टाइम निकालना है, ओमेगा टी के बराबर। तो टी कितना होगा बेटा? जब 1/m साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर के बराबर। बेटा क्या बोलो, ये मैंने सही लिखा है? और 1/ओमेगा की वैल्यू तुम लिख सकते हो m बाई क्यू बी। तो m बाई क्यू बी साइन इनवर्स ऑफ d बाई आर, और r की वैल्यू पुट कर दो। तो बेटा ये कुछ आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो बच्चे अगर तुम दिक्कत खाओगे तो ये साइन थीटा में कुछ हो सकता है बच्चे खा जाएं, दिक्कत में आ जाएं कि सर ये थीटा कैसे निकाला गया। तो ये थीटा कैसे निकाला गया? बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड कि रेडियस बाय डी, सॉरी डी बाय रेडियस, साइन थीटा डी बाय आर। ओके बच्चों, तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर किसी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी दिक्कत है, they can raise their hand right now. Please raise your hand right now to ask your doubts. Please raise your hand if you are facing any difficulty in understanding of this particular question. Please raise your hand. हाँ बेटा, मैं अनम्यूट करके डाउट पूछूंगा ना, तुम बोलो तो। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, होमवर्क क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, आई एम एज्यूमिंग कि आप ये लिख रहे हैं और इसमें फिर आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, फॉर योर डाउट्स यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड। ओके गाइस, इन जो अभी क्लास चल रहा है उसका डाउट और में क्लास के बाद देखते हैं आपका। ठीक है, चलो। अब ना सर ये जो एप्लीकेशन भी तो पढ़नी जरूरी है ना सर। ये हम बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ रहे हैं, फोर्स का वैल्यू निकाला हमने, ये सब पढ़ा, बट एप्लीकेशन क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, बट एप्लीकेशन क्या है वो हमें देखना है। यस अभिषेक? सर क्लास में ना मेरा कोई इशू हो गया था नेट का, तो मुझे फर्स्ट वाले पार्ट में दिक्कत है, सेकंड वाला तो मुझे आ गया। फर्स्ट पार्ट में दिक्कत है? हाँ सर। इसी क्वेश्चन के? हाँ, इस वाले के फर्स्ट पार्ट में। बेटा डी इज ग्रेटर देन रेडियस है। हाँ सर। अगर डी रेडियस से बड़ी होगी तो ये पूरा सर्कल नहीं कर जाएगा, और रेडियस ही बहुत बड़ी है, रेडियस बड़ी है ना। हाँ सॉरी, रेडियस छोटी है, रेडियस छोटी है, डी बड़ा है ना। हाँ, डी बड़ा है, रेडियस छोटी है। हाँ, तो ये घूम जाएगा ना बेटा पूरा। ठीक है सर। और इसमें नहीं घूम पाएगा, इसमें पूरा ही नहीं घूम पाएगा, इसमें तो आधा सेकंड वाला तो मुझे आ गया था। बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये तो बहुत यस, सिंपल। थैंक यू सर। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? बेटा म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। चलो,
तो चलिए फिर आगे चलते हैं, क्लास में बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन भी समझनी जरूरी है हमको कि एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए आइए एप्लीकेशन डालो। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, कि हमने जो ये पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, ठीक है ना। एप्लीकेशन मतलब क्या, कि भैया इसका यूज क्या है, कहां पर यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है एक मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक डिवाइस है, पहली बात ये क्या है, एक डिवाइस है जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप करी ऑन द फिनोमिनन जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ऑन द फिनोमिनन जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। कि बेटा क्या है, इट इज यूज टू, एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which is used to separate which is used to separate which is used to separate your isotopes, ठीक है ना, which is used to separate isotopes from a mixture। सर कैसे, आओ पढ़ते हैं जरा समझते हैं। बेसिकली यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड, तुमको क्या गिवन है बेटा, एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है मान लो। एक बेसिकली एक ये पूरा तुम्हारे पास क्या है, एक एपरेटस होता है, पूरा हम एपरेटस नहीं पढ़ेंगे, हमें तो खाली ये जानना है कि हो क्या रहा है, फंडा क्या है ना, फंडा क्या है। तो स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं बेटा, तुम्हारे पास ना यहाँ पर ना मिक्सचर है, ठीक है ना, मिक्सचर है, यू हैव अ मिक्सचर। तो यहाँ पर तुम्हारा मिक्सचर है, मान लो इसका जो मास है वो m1 है और चार्ज कितना है, q है। भाई आइसोटोप्स की खास बात क्या होती है, चार्ज सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, मान लीजिए। तो मास हो गया m1 और चार्ज हो गया q। अब यहां पर इसका मास है सेकंड वाले का m2 और चार्ज क्या बेटा सेम। अब इन दोनों को एक सेम वेलोसिटी से देकर फेंका है, इन दोनों को एक सेम वेलोसिटी v0 देकर हमने क्या कर दिया बेटा, फेंक दिया है, ठीक है ना। इसको हमने दोनों को सेम वेलोसिटी दी और हमने इनको क्या कर दिया बेटा, यहां से बाय बाय टाटा कर दिया। तो बेसिकली ये क्या करेगा बच्चे, देखो ये क्या करेगा आपके पास, अरे यार ये क्या हुआ, ये करेगा सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर निकलेंगे चार्ज पार्टिकल्स। क्या ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर निकलेंगे ना भाई, तो ये चार्ज पार्टिकल करेंगे तुम्हारे सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर निकलेंगे। तो आओ उनको जरा देखते हैं कैसे। तो बेसिकली हमने क्या बनाया, ये तुम्हारा सेंटर यहीं कहीं आएगा, ये हमें पता है ना, ये अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी है b है, तो सेंटर ऊपर की तरफ आएगा और ये करेंगे चार्ज पार्टिकल तुम्हारा एक सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे। ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड, ठीक है, ध्यान से रखना कि यहाँ पर क्या है, पूरे में रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तुमको, ठीक है ना, दिस इज द मैग्नेटिक विच इज गिवन टू यू। चलो ये कुछ ऐसे आपके बाहर निकल गए। अब जरा एक चीज जरा सोच के बताओ, एक तो तुम्हारे पास ये चार्ज पार्टिकल आएगा, अब चार्ज का रेडियस कितना होगा, इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस कितना होगा, क्या रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई क्यूबी। बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों के चार्ज भी सेम है, तो क्या रेडियस तुम्हारा प्रोपोर्शनल हो गया मास के। और तुम्हारा अगर गिवन हो, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 गिवन है, अगर ये गिवन है कि m1 बड़ा है m2 से, तो क्या बेटा रेडियस भी बड़ा होगा, क्या r1 की वैल्यू बड़ी होगी r2 से। अगर m1 बड़ा है m2 से, तो क्या रेडियस का वैल्यू भी बड़ा होगा r1 का वैल्यू r2 से। तो ऐसे केस में एक चार्ज पार्टिकल तुम्हारा मूव करेगा और एक चार्ज पार्टिकल की रेडियस थोड़ी डिफरेंट आएगी, बोलो भाई बच्चों, है ना। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, जिसकी रेडियस छोटी है, सोचो भाई। ये तो हो गया सेकंड वाला पार्टिकल और ये कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला पार्टिकल। क्या ये तुम समझ पा रहे हो। तो क्या तुमने यहां पर अगर एक छोटा सा यहां पर तुमने क्या कर दिया, छोटा सा एलिमेंट मारा मान लो, ठीक है ना, सी। तो बेटा क्या यहां पर तुम अगर एक बॉक्स लगा देते हो, तो क्या यहां पर तुम्हें ये अपना चार्ज नंबर फर्स्ट मतलब m1 वाला मिल जाएगा यहां पर और m2 वाला मिल जाएगा। तो क्या तुमने एक चार्जेस को सेपरेट कर लिया, बोलो भाई, क्या तुमने यहां पर चार्जेस को सेपरेट किया नहीं किया, जल्दी बताएं बेटा। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए आपके, सेपरेट हो गए, दोनों क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। तो इट इज द मेथड टू सेपरेट, इट इज अ मेथड टू सेपरेट आइसोटोप्स फ्रॉम अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ रेडियस एंड मासेस, ठीक है ना। बेटा रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई क्यूबी,
तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू m। तो अगर m1 इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 तो r1 इज ग्रेटर देन r2 होगा। तो रेडियस 2 छोटा है और रेडियस 1 बड़ा है। ठीक है, ओके बच्चे। तो यही आपकी थ्योरी हो गई जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, ओके। तो अच्छा, इसमें ना एक एप्लीकेशन और आती है, देयर इज वन मोर एप्लीकेशन, बट वो एप्लीकेशन हम लेटर ऑन पढ़ेंगे प्लीज, क्योंकि उससे पहले हमें एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो एक साइक्लोट्रॉन करके ना एक एप्लीकेशन है जो तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा, तो वी विल कवर इट लेटर ऑन, वी विल कवर इट लेटर ऑन। इसे हम पढ़ेंगे बट थोड़ा समय के बाद, बिकॉज इसके लिए मुझे तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट समझाने की जरूरत होगी जो मैं आपको समझाऊंगा फिर ही बता पाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे, बाद में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है ना, इसलिए कोई परेशान मत होना कि आपने ये नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है, ये पढ़ाया जाएगा बट बाद में। तो एक तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एप्लीकेशन हो गया। देखो यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तुम ध्यान से देखो तो वी वेक्टर इज क्रॉस बी वेक्टर का एप्लीकेशन आया नहीं आया। तो ऐसे साइक्लोट्रॉन में भी यूज करेंगे बट लेटर ऑन। ठीक है बच्चों, आपको यहां पर कोई दिक्कत है? यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ। नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो बना लिया, लिखा। अच्छा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली ना तुम्हारी केमिस्ट्री लैब्स में यूज होते हैं। जब तुम कॉलेज में जाओगे, अगर किसी साइंस केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें अच्छे लेवल पे, तो वहां पर ये यूज जरूर हो रहे होंगे ऐसे। चलो आओ। तो अब ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस आने वाला है कि अब जो थीटा है ना, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाथ ऑफ अ पार्टिकल। अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल पाथ, पाथ ऑफ पार्टिकल, path of particle when v vector makes an angle, theta, when v vector makes an angle theta with b vector। अब मैग्नेटिक वेक्टर के साथ तुम्हारा एंगल बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक वेक्टर के साथ तुम्हारा एक एंगल बनेगा। यस प्रखर, बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला केस हम पढ़ने जा रहे हैं अब। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दिस केस। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना तुम। तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली देखो यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली क्या गिवन है आपको? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। देखो यू गाइस आर गिवन विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या गिवन है बेटा आपको? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी वेक्टर। ठीक है, क्या गिवन है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया आपको बी वेक्टर। और अब एक चार्ज पार्टिकल है, दिस अ चार्ज पार्टिकल, मास m है और चार्ज q है। ठीक है ना बेटा, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अरे भैया बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस बेटा बिल्कुल, ऐसा मत मानो बोर्ड्स के लिए नहीं है सर, बोर्ड्स एंड जेई दोनों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर तुम्हारा जो केस दिया गया है वो कौन सा दिया गया बेटा? वेलोसिटी वेक्टर दे दिया बट एट एन एंगल। वेलोसिटी वेक्टर दिया है बेटा बट एट एन एंगल विद थीटा, विद एन एंगल थीटा। तो बेसिकली थीटा तुम्हारा कौन सा एंगल है अभी? एक्यूट। थीटा कैसा एंगल है बेटा? एक्यूट एंगल है। थीटा कैसा एंगल है बच्चों? एक्यूट एंगल है। ये चीज समझ गया? आगे नहीं आगे? थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है? नहीं कर सकता, ये अपने को पता है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अब जरा तुम ध्यान से देखना, क्या यहां पर जो वेलोसिटी है, क्या इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक पैरेलल टू बी और एक परपेंडिकुलर टू बी? क्या इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, पैरेलल टू बी और एक परपेंडिकुलर टू बी? यस और नो? तो तुम ध्यान से देख रहे होंगे तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओवर हियर। ठीक है ना, तो एक तो कंपोनेंट आया बेटा आपका वी नॉट कॉस थीटा, या फिर वी कॉस थीटा लिख लो, वी नॉट इक्वल लिखना है ना, तो वी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट आया बेटा आपका वी साइन थीटा। एक कंपोनेंट क्या है बेटा आपके पास? वी साइन थीटा। तो बेसिकली दे आर टू कंपोनेंट, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। अब यहां पर ना एक चीज ध्यान से देखिए, तो कंपोनेंट ऑफ वी पैरेलल टू बी वेक्टर इक्वल टू कितना है बेटा? हमने बोला वी पैरेलल, जो उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा हमने? वी
कॉस थीटा। क्या लिखा बेटा हमने? मैग्नीट्यूड v cos थीटा, है ना बेटा? ये हमने v cos थीटा लिखा। और एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहां पर जरा देखो कि अगर कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू b लिखा जाए तो क्या होगा बेटा? v परपेंडिकुलर लिखा मान लो तो v sin थीटा। ठीक है ना बच्चों? v sin थीटा। अब जरा एक चीज सोच के बताना, क्या ये चार्ज पार्टिकल के पास पहले से ही x डायरेक्शन में वेलोसिटी है? तो बेटा आप जरा सोचो, क्या ax कितना है? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है यहां पर कोई एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में बच्चों? देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, तो जीरो। तो क्या ये कंपोनेंट भी आपका कांस्टेंट होगा? तो क्या ये वाला कंपोनेंट भी आपका कांस्टेंट होगा? मतलब कि ये वैल्यू क्या बेटा आपकी? सीधी सीधी कांस्टेंट। ओके। और क्या ये बेटा ये v sin थीटा क्या परपेंडिकुलर है b के? तो बेसिकली ये क्या करवाएगा? ये क्या करवाएगा? सर्कुलर मोशन। जो कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर होगा वो क्या करवाएगा? एक सर्कुलर मोशन। तो ये करवा रहा है सर्कुलर मोशन। अच्छा ये क्या करके देगा? ये वाला कंपोनेंट क्या करवाएगा बेटा? सोचो बच्चों, पैरल वाला कंपोनेंट क्या करवाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। पैरल कंपोनेंट तो स्ट्रेट लाइन मोशन करवाएगा ना बच्चे? पैरल मोशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन करवाएगा और ये करवाएगा सर्कुलर मोशन। ओके। अब अपने दिमाग में दिवाली का जहन लेकर आएंगे। दिवाली में तुमने दिमाग में सोचना जरा, एक फूलझड़ी जलाते थे तो फूलझड़ी ले लियो, यहीं पर रखा हुआ है, फूलझड़ी ले लियो, यहीं पर तुम घुमा रहे हो। अब फूलझड़ी घुमाते घुमाते तुम आगे भी बढ़े तो बेटा एक क्या मोशन सा बनता है, एक पाथ बनता है धुएं का। तुमने नोटिस किया? दिमाग में आ पा रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो वो चीज? क्या वो इमेजिन कर पा रहे हो? तो मतलब v cos थीटा के साथ तो मैं आगे जाऊंगा और v sin थीटा क्या करवाएगा? सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो क्या देखना था? हैंड देखना, हैंड देखना। अगर v cos थीटा नहीं होता तो गोल गोल घूमता रहता। अब v cos थीटा वैसे क्या कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है ये? सोचो, कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा नहीं करेगा? तो ये जो पाथ होती है, इस पाथ को अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो मैं येलो कलर से पाथ बना रहा हूं बेटा, येलो कलर से नहीं, ऐसा करता रेड से पाथ बनाते हैं। तो बेटा पाथ जो होगा कुछ ऐसे जाएगा। बोलो कुछ ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, कॉइल जैसे ऐसे जाएगा। ये चीज समझ में आई? इस पाथ का एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम नाम देते हैं बेटा हेलिकल पाथ। इसको हम क्या नाम देते हैं? हेलिकल पाथ। दिस इज नोन एज योर हेलिकल पाथ। ठीक है ना? इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? हेलिकल पाथ नाम देते हैं। यस, प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है कायदे से, सर्कल नहीं बन रहा है, स्पाइरल फॉर्मेट है बेटा। ध्यान से देखोगे ना तो इट्स लाइक ए स्पाइरल फॉर्मेट, जो से खींच दिया तुमने, खींच दिया उसको। ठीक है? हाँ जी, हमने पहले से ही पार्टिकल को वेलोसिटी दे रखी है, हमने पहले से पार्टिकल को वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है बेटा? वी हैव गिवन द वेलोसिटी टू द पार्टिकल फ्रॉम द इनिशियल, है ना? अब यहां पर ना इस पार्टिकल के लिए हमसे क्या बातें करते हैं? रेडियस बताइए। हमसे क्या बात करते हैं बेटा? रेडियस बताइए। तो जरा रेडियस बताओ कैसे होगा? नहीं आती? डायरेक्शन वेलोसिटी देख बेटा। बेटा ax इसलिए जीरो है बिकॉज देर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन। ठीक है? देर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन जो आपका वेलोसिटी बढ़ा सके, इसलिए हमने ax को जीरो बोला है। इसलिए हमने ax को क्या बोला है? जीरो बोला है, बिकॉज देर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन। यहां तुम देखोगे ना v क्रॉस b तो अंदर की तरफ ही आएगा वो, है ना? तो वो ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है। ठीक है? ओके। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो ना तो एम वी बाई क्यू बी में ना ये बेसिकली v के परपेंडिकुलर होता था वैल्यू। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये v के क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी के बराबर। तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी के बराबर हम पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया फॉर योर रेडियस। अब ये ध्यान रखना, थीटा इज विद बी। थीटा किसके एंगल बीच, किसके बीच का एंगल है? इस थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर।
ठीक है। हाँ आदि अंदर की तरफ आएगा बेटा, तभी तो वो ऐसे मूव किया है ना, अंदर की तरफ, तभी तो कह रहा मैं ऐसे मूव करके गया वो। ठीक है बेटा, अंदर की तरफ है थीटा, नीचे नहीं है, अंदर की तरफ है, इनसाइड क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है। बिल्कुल फोर्स अंदर की तरफ है बेटा, क्रॉस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल अंदर जाके घूम के बाहर आ रहा है। ठीक है ना। तो इमेजिन करने के लिए माइंड में लेकर आओ चीजें कि फूल झड़ी ले ली और तुमने आगे ऐसे घुमा घुमा के लेकर आए। ठीक है। तो बेटा बेसिकली यहां पर तुम्हारी वैल्यू हो गया एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और थीटा इज बेसिकली वी परपेंडिकुलर और बी के बीच, वी वेक्टर एंड बी के बीच का एंगल। अब ना मेरा बात मानो ना, ये फॉर्मूला ये वाला याद करना, ओनली दिस वन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, बिकॉज एग्जाम में थीटा अगर ये दे दिया तो तुम गलत कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखो कि तुम एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यूबी का यूज करो, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यूबी का यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है बच्चों, ओके गाइस। अब जहां पर एक चीज देखना, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बेटा पिच। इसे हम क्या बोलेंगे, पिच। तो सिमिलरली यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो गई, पिच, और यहां से की दूरी भी कितनी हो गई, पिच। ठीक है, ये हमारी क्या होगा बेटा, पिच, पिच नाम दिया है। अब पिच बेसिकली है क्या, एक्स में कितना चले आगे, एक्स में कितना चले, तो बेसिकली कौन आगे ले जा रहा है, कौन सी वाली इसको आगे ले जा रहा है बेटा, कौन आगे ले जाएगा इसको, जरा सोचो, v cos थीटा आगे ले जाएगा, मतलब v पैरल, और टाइम कितना लगेगा पूरा घूमने के लिए सर्कल को, तो मुझे बेटा सोच के बताओ सर्कल को घूमने के लिए टाइम कितना लगना चाहिए, सर्कल को घूमने के लिए टाइम कितना लगेगा, क्या सीधे सीधे टाइम की वैल्यू होगी 2 पाई एम बाई क्यू बी, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता सर, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, बिकॉज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो बेसिकली कितना हो गया ये, v पैरेलल को कैसे लिखे हम, v cos थीटा इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी के बराबर। पर तुम मेरी बात मानो फिर से, तुम खाली ये वाला फॉर्मूला याद रखो, है ना भाई, v पैरेलल तुम आराम से निकाल सकते हो, तुम टाइम पीरियड आराम से लिख सकते हो, और रेडियस का फॉर्मूले में तुम ये याद रख लो बस। तो कंपोनेंट कंपोनेंट गेम खेलना तो कभी भी कर सकते हैं हम, तो हम वी कैन पुट कंपोनेंट्स एनी टाइम, हम किसी भी समय पर कंपोनेंट सारे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आई गेस। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे अभी बेझिझक पूछें बेटा, इफ यू एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी पार्ट प्लीज आस्क मी राइट नाउ, यू कैन रेज योर हैंड टू आस्क योर डाउट्स। मैंने अनम्यूट किया है, हाँ रिवी बोलो बेटा। सर सारी पिचेस की लेंथ सेम होगी क्या? बेटा यहां पर मुझे बताओ ax कितना है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन है कुछ, नो सर, 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। Yes. और टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड कर नहीं रहा है, टाइम तो सेम ही है, Yes, sir. तो यू एक्स इंटू टी कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, ओके सर। ठीक है ना जी, ओके सर, थैंक भाई और कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट पिच, पिच को पी आई टी सी एच से लिखना है बेटा पिच। बेटा वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कैसे आएगी, ये जो तुम्हारा फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क डन ही नहीं करता, तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क डन ही नहीं करता। ठीक है ना, ठीक है प्रियम, मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट नॉट डू एनी वर्क, ये ध्यान रखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ये चीजों को। क्या ये क्लियर हो गया बेटा फॉर्मुलेस, तो सवालों पे चलें क्या, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चंस पार्टी, क्या क्वेश्चनों पे चलें बेटा, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन नाउ, लेट अस डू वन क्वेश्चन नाउ, ठीक है ना। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा v वेक्टर अब हमको दिया हुआ है,
हमें क्या दे रखा है बेटा, v वेक्टर गिवन है, we are now given with a v vector as 3 I cap plus 4j cap, and b vector is given as beta b naught I cap, and v vector is given as b naught I cap, and a charged particle is kept at origin. A charged particle is kept at origin. A charged particle is kept at origin. और चार्ज का कितना चार्ज है, Q है, मास M है. Find radius, pitch. Find radius and pitch. क्या निकालना तुम्हें यहां पर जो है ऑफ द पाथ फॉर्म, ऑफ पाथ फॉर्म, ठीक है ना. फाइंड द रेडियस एंड पिच ऑफ द पाथ फॉर्म. चलिए बच्चे, प्लीज सॉल्व. यू आर गिवन विद द v वेक्टर एंड b वेक्टर. तो v वेक्टर गोस टू 3 I cap plus 4j cap, b वेक्टर गोस टू b naught I cap. प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड पिच ऑफ द पाथ फॉर्म एंड थिंक पाथ है कैसा. You guys can do very easily. 1 मिनट का ही सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है. बिकॉज मैटी फॉर ना बी नॉट है, 30 नहीं है, ये बी है, बी फॉर बॉम्बे. हाँ, yes, all those who want to see the previous slide for the formulas, you can see. Okay, rest party solve the question. हो गया बेटा, तो आई गेस ये हुआ होगा आप लोगों से ना. इज द क्वेश्चन डन? इट्स वेरी सिंपल गाइस. यू आर गिवन विद द वैल्यू v वेक्टर. बेटा कितनी बार तुम ना लिखा करो चीजें, तुम लिखोगे नहीं ना तो निकल जाएगी ऊपर से चीजें, समझो. तभी तुम बार बार कह रहे हो फॉर्मूला दिखा दो, तुम लिख नहीं रहे हो. प्लीज नोट क्या करो. यहां देखिए v है और ये I है, मैग्नेटिक फील्ड I कैप में है और ये है. तो क्या ये मेरा v पैरेलल गिवन है मुझको? जरा सोचो. ये कंपोनेंट v पैरेलल है एंड दिस कंपोनेंट इज v परपेंडिकुलर, बिकॉज I कैप तो सेम, तो v पैरेलल टू b आ गया मेरे पास. अगर मुझे r वेक्टर चाहिए तो बेटा r वेक्टर में कैसे रेडियस का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो कैसे निकालूंगा? कि मैंने लिखवाया था तुम्हें फॉर्मूला mv परपेंडिकुलर बाय qb. तो m q b नॉट, v परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4. तो 4m बाय qb नॉट इज बेसिकली योर रेडियस. टाइम निकालोगे तो कितना निकलेगा टाइम, 2 पाई m बाय q इंटू बी नॉट के बराबर टाइम आ गया. और अगर पिच चाहिए तो पिच निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड. और v पैरेलल कितना है बेटा, यहां तो टाइम्स v पैरेलल कितना है बेटा, यहां पर योर v पैरेलल इज बेसिकली इक्वल टू 3 और इंटू t कितना 2 पाई m बाय qb. तो बेसिकली आंसर कितना आ गया बेटा, ये 6 पाई m बाय qb के बराबर. तो आई गेस काफी बच्चों ने आंसर सही निकाला है. वेरी गुड गाइस. Many of you have got the same answer. Very good guys. चलो जी, बहुत अच्छे. तो काफी बच्चों ने सेम आंसर निकाले, बड़ी खुशी हुई है. ओके चलो, तो ये हेलिकल पाथ होता है. कौन सा पाथ होता है बेटा, हेलिकल पाथ. ये ध्यान रखना, इट इज और हेलिकल पाथ. कौन सा पाथ है, हेलिकल. इसको नाम दिया गया है, नाम के साथ याद करना है, हेलिकल पाथ. और सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया हमने. इसमें कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना. तो लेट अस डू अ गुड टाइप क्वेश्चन आल्सो. लेट अस डू अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो प्लीज, ठीक है. इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा चीजें हमको, तो वो भी हम कर लेते हैं बेटा. तो हमको ना v वेक्टर दिया गया है. बेसिकली क्वेश्चन तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं यार, अपने पास तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है. ठीक है. अब नाउ सी, तुम्हें क्या क्या गिवन है वो देखो.
v vector is given as v1 j cap plus v2 k cap and b vector is given as बेटा b not j cap. कितना गिवन है? b not j cap. तो v vector is given as v1 j cap plus v2 k cap. ठीक है, एंड प्लस v2 k cap. तो आपके पास तो ऑप्शन है, हमें तो लिखना ही पड़ेगा. हाँ बेटा आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली तुमने पहले दो पार्ट तो बिना देखे कर दिए होंगे, क्या लगता है? तुषार आप थोड़ी देर रुक जाएगा प्लीज, क्वेश्चन करने दे, फिर मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा. ठीक है, तुमने पहले दो पार्ट तो हो गए होंगे. अब देख मेन पार्ट देख, पहले दो पार्ट तो मुझे पता तुमने कर लिए होंगे, करके रखो उसको. मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं. फाइंड कोऑर्डिनेट of a point P. Find coordinate of a point P at any time t. अब हुआ ना अच्छा सवाल. Find coordinate of point P at any time. अब दिमाग लगेगा. ठीक है, अब यूज होगा तुम्हारा ब्रेन. तो नाउ वी हैव टू थिंक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है ना, तो जनरल फॉर्मेट में कर रहे हैं बेटा, जनरल फॉर्मेट में कर रहे हैं अपन. वी आर डूइंग इन अ जनरल फॉर्मेट. तो बेसिकली कोऑर्डिनेट निकालना है पी पॉइंट का किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर. तो आपने सबसे पहले रेडियस तो निकाल लिया होगा आई गेस. तो सबका रेडियस का आंसर तो आया होगा. कितना आया रेडियस का आंसर बेटा? mv2/qb नॉट. और सेकेंड पार्ट तुम्हारा पिच का भी आ गया होगा, v1 इंटू 2πm/qb, है ना. तो आई गेस ये तुमने आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. बट असली सवाल ना यहां पर है यार. फाइंड कोऑर्डिनेट पॉइंट पी एट एनी टाइम टी. तुमने याद करो, तुमने ना एक v परपेंडिकुलर टू b वाले केस में ऐसा सवाल किया था. क्या v परपेंडिकुलर टू b में क्लास में सवाल किया था? पेज पलटो जरा देखो, मतलब टाइम दे रहा हूं, पेज पलटो जरा देखो चीजों को. क्या तुमने ऐसा सवाल कर रखा नहीं कर रखा इन योर क्लास ओनली? बस यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया है. अब थोड़ा सा चेंज आया, उसी को हमें समझना है, उसी को हमें समझना है बेटा. उसी को हम क्या करेंगे बेटा? समझेंगे. ठीक है, उसी को हम समझेंगे. तो बेसिकली मेरा ना बी वेक्टर किधर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है? वेयर इज माय बी वेक्टर? ऊपर की तरफ मेरा क्या आ गया? बी वेक्टर आ गया. और एक वेलोसिटी दे दी v1 j कैप, तो इसी डायरेक्शन मेरे को v1 भी दे दिया, v1 j कैप. और बेटा ध्यान से देखो, एक वेलोसिटी कंपोनेंट और है v2 k कैप. क्या डॉट डायरेक्शन में v2 है? क्या डॉट डायरेक्शन में v2 है? सोचो दोस्तों, क्या डॉट डायरेक्शन में v2 है? ठीक है, अब आपको ना यहां पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हुए ये सोचना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन कहां पर होगा. थिंक, स्ट्रेट लाइन मोशन कहां पर होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? क्या प्लस वाई एक्सिस? क्या स्ट्रेट लाइन मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस वाई एक्सिस. और किसी टाइम टी पर बात करनी है, किसी भी जनरल टाइम टी पर, किसी भी जनरल टाइम टी पर. तो बेटा उसमें वो ऑरिजिन से कितना चल दिया होगा? किसी टी टाइम में वो ऑरिजिन से कितना चल दिया होगा? वेलोसिटी पता है तो किसी टी टाइम में अपन निकाल सकते हैं वैल्यू. बताओ भाई कितना होगा? vt. तो वो मेरा जो y कंपोनेंट होगा बेसिकली कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी. बेटा क्या y कंपोनेंट मेरे पास आ गया v1 इंटू टी? सोचो, क्या मेरे पास बच्चों y कंपोनेंट आ जाएगा v1 इंटू टी? बिल्कुल आसानी से. थिंक बेटा, बिल्कुल आसानी से मेरे पास y कंपोनेंट आ गया. दिक्कत कहां आएगी? सर्कल मोशन में. भाई अब सर्कल भी तो चलेंगे ना अपन, तो हम एक सर्कल भी चल रहे हैं और सर्कल में आगे भी जा रहे हैं. हम एक सर्कल भी चल रहे हैं, सर्कल में आगे भी जा रहे हैं. तो बेसिकली यहां पर मुझे क्या चाहिए? सर्कल का सेंटर. सर्कल का सेंटर आता है फोर्स की डायरेक्शन में. तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? फोर्स डायरेक्शन कैसे निकलेगी? सोचो, फोर्स डायरेक्शन कैसे निकलेगी?
V क्रॉस B करके और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला, तो V2 क्रॉस B, V2 क्रॉस B क्या माइनस आई कैप? बोलो बच्चों, क्या माइनस आई कैप में फोर्स आएगा? फोर्स यहां तो सेंटर, यहां पर फोर्स, यहां तो सेंटर, यहां पर। आप मुझे सोचो, ये जो सर्कल हो रहा होगा तो सेंटर किधर आएगा बेटा? माइनस एक्स डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि फोर्स किधर आ रहा है? माइनस एक्स में आ रहा है। डेट्स वाई आपको मुझे बताना है इसका प्लेन क्या होगा सर्कल का। आपको तो सोचना है और प्लेन बताना है कौन सा होगा। प्लेन बताओ कौन सा होगा? प्लेन, प्लेन समझते हो ना? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। थिंक थिंक, सोच समझ के। बहुत सही चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा कि भैया फोर्स किधर है, फोर्स किधर है, वेलोसिटी किधर है। सोचो, यहां सोचो बेटा, क्या प्लेन एक्सजेड प्लेन आ रहा है? इट इज एक्सजेड प्लेन। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो भाई, तुम समझना, तुम स्क्रीन से तुम्हारी तरफ, स्क्रीन से तुम्हारी तरफ वेलोसिटी है, स्क्रीन से तुम्हारी तरफ वेलोसिटी है, स्क्रीन से दूर जाते हुए तुम्हारी तरफ वेलोसिटी आ रही है, और फोर्स इधर है, फोर्स इधर है। तो पार्टिकल इधर आया, धक्का इधर लगा, तो ये ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा? देखो, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स जेड। कौन सा प्लेन हुआ प्यारे बच्चों? इट इज ऑन एक्स जेड प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में तो सर्कल सर जो बनेगा उसको हम यहां पर एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा मैं उसका दिक्कत आए। देखो मैं अच्छा ही क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें एक बारी में, ठीक है ना? ये तो मुझे पता है ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटा देख, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी इज इन डॉट डायरेक्शन, बाहर की तरफ, और फोर्स इधर लग रहा है। तो इधर से इधर आया तो ऐसे घूमूंगा नहीं घूमूंगा? अगर नहीं समझ में आया ना तो ध्यान से देखना, मैं दोबारा से बना देता हूं इसको, नेक्स्ट पेज पे बना दूं दोबारा, तो नेक्स्ट पेज में दोबारा बना देता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं दोबारा से एक्सिस बनाता हूं, पर थोड़ा सा एक्सिस में चेंज कर रहा हूं। मैथ्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम भूलना मत, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गई ना तो दिक्कत आ जाएगा। हाँ बेटा वही बना रहा हूं मैं, वही बना रहा हूं। ये मैंने y ले लिया, नहीं इसको y मत ले, थोड़ा समझने के लिए इसको ले ले तू x, और इसको ले ले तू z, ठीक है? एक्सिस ना देखते हैं, इसको एक्सिस से समझते हैं बेटा। इट्स अ गुड क्वेश्चन ना, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है ये, एक्सिस से समझो। ये एक्सिस समझ में आ रहा है? ये एक्सिस समझ रहा है? एक्सिस, तो एक पेन इधर की तरफ जा रहा है, देखो एक पेन इधर की तरफ जा रहा है, दीवार की तरफ एक पेन जा रहा है, ठीक है ना? और फोर्स इधर से आ रही है, फोर्स इधर से आ रही है, फोर्स इधर से आ रही है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, धक्का ऐसे नहीं चलेगा बेटा। इधर की तरफ मुड़ूंगा तो ऐसे मुड़ूंगा तो इधर ही ऐसे घूमता रहूंगा, नहीं घूमता रहूंगा, जैसे जलेबी हो गई हो, ऐसे ही घूमेगा हाथ। वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर की साइड से आया, घूम गए, तो कौन सा प्लेन बना बेटा? ये कौन सा प्लेन बना? इसी एक्स जेड में तो घूमे, एक्स जेड में, वाई में तो गए नहीं है। सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सर्कल पार्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सर्कल पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सर्कल पार्ट। अब इसको और से समझने के लिए अपन ने क्या लिया? एक्स जेड प्लेन ले लिया बेटा। कौन सा प्लेन ले लिया? एक्स जेड। तो एक्स जेड में घूमेगा ये, तो इट इज रिवॉल्विंग इन योर एक्स जेड प्लेन बेसिकली, है ना? चार्ज पार्टिकल किसमें घूम रहा है? एक्स जेड प्लेन में घूम रहा है, तो हमने ये एक्स जेड बना लिया। हाँ बिल्कुल तुषार सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब मैंने ना यहाँ पर देख प्लेन थोड़ा चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना ये, तो मैंने एक्स जेड प्लेन बनाया। तो एक्स जेड प्लेन में कुछ ऐसे तो जाऊंगा ना, सेंटर माइनस एक्स में आ रहा है, क्यों भाई बच्चे? एक्स जेड प्लेन में सेंटर कहाँ आ रहा है? माइनस एक्स में आ रहा था ना। तो मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया, ध्यान से देखना, जेड एक्सिस ला दिया मैंने इधर, और इसको मैंने एक्स एक्सिस ला दिया। तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको परेशानी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखो यार, यहाँ पर किसी टाइम पे ये चार्ज पार्टिकल है, इनिशियल यहाँ था,
और घूम के कुछ ऐसे पहुंच गया, तो यहां पर कहीं चार्ज पार्टिकल आ गया मेरा, और ये एंगल मैंने कितना बोला बेटा, थीटा। ये बेटा मैंने पर्टिकुलर एंगल कितना बोला, मैंने थीटा एंगल बोला है। कितना बोला बेटा मैंने एंगल वाला, थीटा बोला बेटा, थीटा। ठीक है बच्चों, तो थीटा बेसिकली कितना होगा, किसी टाइम में घूमे तो ओमेगा टी के बराबर। थीटा कितना होगा, ओमेगा टी के बराबर। और ये पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो बेटा वो एक्स कॉमा वाई तो अपने को निकालना आता ही है ना। यहां से कोऑर्डिनेट करोगे तो ये डायरेक्शन आएगा एक्स, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ठीक है बच्चे, तो एक्स का वैल्यू तो सीधे सीधे कितना आ रहा है तुम्हारे पास, यहां पर देखोगे भाई, बताना एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है सीधे सीधे, आर माइनस आर कॉस थीटा। हाँ यार ये जेड होगा, सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये जेड होगा बिल्कुल, बेशक 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 ये जेड है बेटा, जेड है। तो कितना हो गया एक्स का, बट कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो माइनस के साथ आएगा ना भाई, माइनस साथ आएगा ना, कि यहाँ 0,0 है ना। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा आर कॉस थीटा होता, तो ये पूरे में से माइनस कर देता आर में से, तो वही तुम्हें जो पुरानी चीजें याद आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। एंड अगर मैं जेड कंपोनेंट लिखूं तो जेड कंपोनेंट कितना होगा बेटा मेरा, आर साइन थीटा के बराबर। कितना हो गया, आर साइन थीटा के बराबर। तो इन टोटल मेरे पास एक्स आ गया, जेड आ गया, वाई मैंने निकाल रखा है। तो वाई मैंने कितना लिखा था, v1 इंटू टी के बराबर। एक्स बेटा मेरा आ गया माइनस में आर माइनस आर कॉस थीटा, और बेटा जेड की वैल्यू कितनी हो गई, आर साइन थीटा। कंपोनेंट्स आ गए। बस अब क्वेश्चन को अच्छा से बनाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, सारी वैल्यू लिख देते हैं। तो माइनस आर की वैल्यू बाहर लिख दो भाई, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, mv2 आया था ना, रेडियस का वैल्यू कितना आया था, mv2 बाई क्यू बी नॉट, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना होता है यार, ओमेगा वैल्यू क्यू बी बाई एम ना, हाँ क्यू बी बाई एम इंटू टी। अब देखो तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा, तुम कांप रहे होंगे, और ये mv2 बाई क्यू बी नॉट इंटू साइन ऑफ क्यू बी बाई एम इंटू टी। क्यों भाई डर लग रहा है क्या, थीटा कुछ टू ओमेगा टी, ओमेगा कितना होता है, क्यू बी बाई एम। अब ऐसे ऑप्शन देखकर मुझे पक्का पता है छोड़ने का मन करता है, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ये, इट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट के सवाल है बेटा। तो थोड़ा ना अच्छे लेवल पे पहुंच गए हम, थोड़ा हम अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बिल्कुल फर्क पड़ता बेटा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता ना। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स वैल्यू चेंज हो जाती, तब यहां पर फोर्स आता ना बेटा। ठीक है देवराज, नेगेटिव के आने पर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा। हाँ जी, हाँ बेटा प्लीज प्रीवियस स्लाइड ले लीजिए आप। बेटा तुम मत छोड़ना अब, ठीक है, आपको समझाया जा रहा है, आपको जो भी डाउट हो पूछो, ठीक है। क्लास से आप बिना डाउट लेके नहीं जाएंगे, क्लास में जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पूछा करो। किसी को स्लाइड्स देखनी, स्लाइड देख ले बेटा, बिल्कुल देख ले स्लाइड्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड ओवर हियर। आओ फिर आगे मूव करें। लो जी स्लाइड्स आ गई आपके पास सारी। बेटा फोर्स की डायरेक्शन के लिए ना व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेलोसिटी में हाथ रखना है। वेलोसिटी इज इन डॉट डायरेक्शन, यहां देखो वेलोसिटी इज इन डॉट डायरेक्शन, बाहर की तरफ है, और बी ऊपर की तरफ है, तो हाथ घुमाओ तो माइनस एक्स में आ रहा है बेटा। यूज योर राइट हैंड, V2 के अलोंग हाथ रखा डॉट में, और बी की तरफ मोड़ा, माइनस एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ठीक है। ओके बेटा, चलो नाउ नेक्स्ट इज योर
लॉरेंट्ज फोर्स। नेक्स्ट इज योर लॉरेंट्ज फोर्स, फोर्स का भी बाप। नेक्स्ट इज योर लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके लिए कुछ चीजें ना डिफरेंट होती जाएंगी, क्योंकि आप चीजें जब ज्यादा ज्यादा पढ़ते रहते हैं तो आपको और ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली होता क्या है जरा समझो। एक चार्ज पार्टिकल है, देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पुट होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा Q इंटू ई के बराबर, जो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। राइट गाइस, एक चार्ज पार्टिकल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी जाए तो उस पर एक Q इंटू ई फोर्स रहेगा, और यही चार्ज पार्टिकल के पास एक अगर वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पुट है, तो क्या उसके पास एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो दोस्तों, अब क्या किया, चार्ज है, चार्ज को तुमने एक वेलोसिटी भी दे दी है, साथ में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, साथ में तुमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, दोनों अप्लाई करे, तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या, जो नेट फोर्स आई वो बराबर हुआ आपका एफ ई प्लस एफ बी के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू योर लॉरेंट्ज फोर्स, इज बेसिकली इक्वल टू योर लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, जो तुम्हारा एफ नेट है वो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, बेसिकली अब एफ नेट इज रिटन एज क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी होगी तो मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा ही आएगा, और चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ही आएगा। तो तुम्हारे पास यहां पर क्या आ गया, एक एफ नेट आ गया। तो इसे हमने एफ नेट को क्या नाम दिया, लॉरेंट्ज फोर्स नाम दिया। बट अगर तुम बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे ना फिजिक्स रिलेटेड कॉलेज में जाके, तो तुम ये जानोगे कि इन रियलिटी लॉरेंट्ज फोर्स होती है, इन रियलिटी लॉरेंट्ज फोर्स होती है, और ये लॉरेंट्ज फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एफ ई एंड एफ बी। ठीक है ना, इन रियलिटी electromagnetic force is present, in reality लॉरेंट्ज फोर्स, ये अपने को खाली फॉर्मूला याद रखना है बस, ये याद निकाल दूंगा तुम्हें। इन रियलिटी लॉरेंट्ज फोर्स हैज टू कंपोनेंट, इन रियलिटी लॉरेंट्ज फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बस तुम यही याद रखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये दो तुम्हारे क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली लॉरेंट्ज, और हमारे लिए तो क्या है बेटा, फॉरस लॉरेंट्ज फोर्स इज बेसिकली समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। आदि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी जल्दी भूल गया, अभी तो पढ़ा है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही तो पुट किया है, वही तो ऐड किया है, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा दोनों को ऐड कर दो वेक्टोरियली तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा ना, बस हमने वही तो किया है बच्चे, फॉर्मूला पहले से ही है हमारे पास। ठीक है सर, हाँ जी ये क्लियर है।
बेटा हम रियलिटी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ना रियलिटी से चीजें समझना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू। हमें रियलिटी की चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हमें रियलिटी पहले नहीं पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट स्टडी रियलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं बेटा, हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी में ना, इन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 134 रीड पैरा, तुम्हें होमवर्क पढ़ना है बेटा ये। ठीक है, तुम्हारे जितने भी रियलिटी वाले चक्कर है ना सब यहां पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहां पर सब डाउट खत्म हो जाएगी। सर फिजिक्स की एनसीईआरटी मुश्किल है, हाँ है तो बिल्कुल बेटा, पर थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो आपको अपने को करनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, मेहनत तो हमको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बेसिकली अब हम एक हेडिंग डालने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ हेडिंग, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल motion of charge particle in combined electric field and magnetic field। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ कंबाइंड। ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अभी तक हमने खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था भाई इलेक्ट्रोस्टैट्स में, फिर हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी। अब हम बात करने वाले हैं दोनों का एडिशन, अब हम बात करने वाले हैं दोनों का एडिशन, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली यहां पर कौन सी फोर्स आएगी बेटा, ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सी फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स। वो बराबर कितना होगा, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है ना, वो कितना बराबर होगा, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स के बारे में क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू चर्चा ऑन दिस फोर्स बेटा। ठीक है, ये अपने आप को ध्यान रखना है। तो लेट अस स्टडी अबाउट दिस, लेट अस स्टडी अबाउट दिस। बट बिफोर दैट एक छोटा सा इस पर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे यहां पर पूछना चाहेंगे। ठीक है ना, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। प्लीज एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो बेटा, एक फटाफट से क्वेश्चन लिखो यहां पर एक। इफ नेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, बेटा कोई इशू है किसी को, नहीं, ठीक है। इफ नेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field and uniform electric field is zero, then E vector is perpendicular to B vector always. E vector is perpendicular to velocity vector always. C, V vector perpendicular to B vector always. D, none. Multiple answer may be correct, multiple answer can be correct, multiple answer can be correct. तो therefore write in chat में अपने आंसर दे दो बेटा प्लीज अपना। एंड ऑल्सो
neglect all other forces, neglect all other forces, neglect all other forces, and this is a question of your HCV. HCV का सवाल है, पहले बता दूं मैं, सोच समझ के आंसर देना। एक बार आंसर लिख दो, मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं सबके आंसर, दिमाग लगा के आंसर देना है आपको। हाँ अक्षत, मैंने आपका आंसर ले लिया बेटा, सबके आंसर मैं पढ़ते जा रहा हूं, आप फटाफट से लिखते जाएं। 1 मिनट का टाइम है सोचने का। इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट टाइम टू अटेम्प्ट इट। यस प्लीज प्लीज गिव यू आंसर इन द चैट नाउ। चैट पे आंसर पढ़ रहा हूँ, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास चैट में और काफी होंगे सही है। एक बार चेक करेंगे और टाइम खत्म हो जाए, बस एक बार टाइम लिमिट ओवर हो जाए, देन वी विल चेक योर आंसर्स। तब तक मैं एसी बंद कर लेता हूँ, ठंडा लग रहा है। मल्टीपल आंसर कैन बी करेक्ट, जरूरी नहीं है मल्टीपल ही करेक्ट हो, पर हाँ मल्टीपल आंसर कैन बी करेक्ट। ठीक है, भाई अगर एक बच्चा 2-2 बार आंसर देगा तो कैसे पता चलेगा? आओ बेटा, द टाइम इज अप, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व इट। बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो एफ नेट कितना होगा, पहले तो ये सोचो, क्या क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा कितना हो जाएगा मेरा, 0 के बराबर गिवन है। तो बेटा बेसिकली ई वेक्टर कितना हो गया मेरा, क्या माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि यार क्यू से क्यू तो उड़ जाएगा, आ गया नहीं आ गया? तो क्या बेटा ये क्या बताता है, क्या यहां से तुम लिख सकते हो E is perpendicular to V and A is perpendicular to B? Yes or no? But V और B में एंगल तो कुछ भी हो सकता है, बट एंगल बिटवीन V and B can be anything, can be anything। ठीक है ना, 90 भी रख लो, 0 रख लो, जो मन करे वो रखो। तो बेटा बेसिक आंसर क्या होगा, A and B। Your right answer will be your ऑप्शन A and ऑप्शन B। हमारे सही आंसर्स क्या आएंगे बेटा यहां पर, ऑप्शन A and ऑप्शन B। तो ओवर हियर वी विल गेट आवर 2 आंसर एज करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन एंड ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो काफी सारे बच्चों ने मुझे ए और बी दिया, जो मुझे बड़ी खुशी हुई। जिन बच्चों ने सी को मार्क किया है वो प्लीज ध्यान रखें, वो प्लीज ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है बी और बी में दोनों में सेम हो, इट्स नॉट कंपलसरी। देखो लॉरेंट्स फोर्स नेट फोर्स होता है, ये ध्यान रखना आपसे, तो लॉरेंट्स फोर्स द नेट फोर्स तुम्हारे। ठीक है, तो ऑप्शन सी वी वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर ऑलवेज लिखा है, इसलिए हम नहीं बोल सकते ना, ऑलवेज जरूरी थोड़ा ना। हाँ ई और बी परपेंडिकुलर होंगे, ई और बी परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसके सही हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हमने किससे किया, वेक्टर एनालिसिस, फॉर्मूला लगाया लॉरेंट्स फोर्स का, बट किया क्या हमने, वेक्टर एनालिसिस। अगर समझ में आ गया है ये सवाल तो आप प्लीज एक बार यस बटन प्रेस कर दे मेरे लिए। यस बटन अगर आप प्रेस कर दे तो मजा ही आ जाए बेटा। वेरी गुड। हेडिंग डालो वेलोसिटी सिलेक्टर। अरे वाह, सारे बच्चे अभी तक बने हुए हैं, आज बच्चे गायब नहीं हुए, ऐसा कैसे सर, मजा आ रहा है। हाँ जी, लॉरेंट्स फोर्स इज बेसिकली वेक्टर एडिशन ना। अरे बेटा फोर्स तो हमेशा वेक्टोरियली ऐड ही करोगे ना, फोर्स तो हमेशा कैसे ऐड किया जाएगा, वेक्टोरियली ऐड किया जाएगा, उसमें बात ही नहीं बनती कुछ। फोर्स तो हमेशा ही वेक्टोरियली ऐड किया जाता है बेटा, ठीक है, याद रखें।
सर आज बारिश पड़ेगी, क्यों भाई? अच्छा मॉनसून तो आ ही गया है तो बारिश तो पड़ सकती है, उसमें क्या है यार, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो बेटा। अब लॉरेंस फोर्स तो शुरुआत हुई है ठीक है ना। अब तो हमेशा ही लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और जब भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी साथ में लॉरेंस फोर्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ई और वी परपेंडिकुलर कैसे हुए? ई और वी परपेंडिकुलर ऐसे हुए कि बेटा देख, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट ई वेक्टर आ रहा है ना, ई बी वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट ई वेक्टर आ रहा है, तो मतलब ई परपेंडिकुलर वी एंड ई परपेंडिकुलर बी। डायरेक्शन डायरेक्शन वेक्टर, वेक्टर्स का रिवीजन करना है बेटा, वी हैव टू रिवाइज द वेक्टर पार्ट, ठीक है ना। आप लोगों को वेक्टर पार्ट जरूर रिवाइज करें बेटा। देखो यहां पर एक वॉल है, हियर वी हैव ए बॉल। नहीं बेटा अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, ओनली 5 मिनट्स, आई जस्ट वांट योर 5 मिनट्स। और अभी 8 कितना भी 40 हुआ ना, कितना टाइम हुआ भाई? 4:40 हुआ, तो अभी मेरे पास 5 मिनट है, ठीक है ना। तो अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्लीज सो प्लीज अभी रुक जाओ भाई, सिर्फ 4 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा भाई। अब मुझे वैसे भी डर लगता है, बच्चे बोल देते हैं कि सर हम आपका वो खराब कर देंगे है भाई। चलो आओ, देखो भाई यहां देखो, लेट्स सी भाई, छोटे से छोटे यहां सवाल बनते हैं। एक चार्ज दिया गया तुम्हारे पास, एक चार्ज है बेटा, चार्ज क्यू मास है बेटा, एक चार्ज दिया गया, चार्ज क्यू मास एम, ठीक है। यू आर गिवन विद द चार्ज क्यू एंड मास एम, और बेटा इसको वेलोसिटी दी गई है बेटा, प्लीज ध्यान से देख ले, वेलोसिटी दी गई है बेटा v के बराबर, वेलोसिटी दी गई है v के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई, और ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, यू गाइस प्लीज टेल मी, मैं तो छोटी छोटी चीजें तुमसे पूछता रहूंगा, तुम बताते रहना, मजा आता रहेगा। आप मुझे बताओ यहां पर जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स इज इन बेसिकली जे कैप, सबका आया क्या? सबका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आया नहीं आया? तो बेटा एफ एम वेक्टर ऊपर की तरफ है, एफ एम वेक्टर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसमें वेलोसिटी सेक्टर में क्या है समझो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट find direction of electric field such that no net force is present on charge की। चलिए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर लगे? पॉजिटिव चार्ज है पहले तो, जिससे कि कोई भी नेट फोर्स नहीं आए इस चार्ज पार्टिकल पे। सोचो सोचो, क्या भैया मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, इफ योर मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड, तो क्या नीचे की तरफ डाल दूं? क्या नीचे तरफ डाल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी तो बेसिकली क्या एफ ई भी नीचे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली एफ ई नीचे चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होनी चाहिए बेटा, ठीक है सर। दैट इज आंसर कितना आएगा? माइनस जे कैप। अब बेटा क्या यहां पर एफ नेट 0 हो गया है? एफ नेट 0 हो गया है, तो जरा मुझे सोच के बताना, इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं है, और मैग्नेटिक फोर्स तो बिल्कुल भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फोर्स कर सकता था, वो भी नहीं कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, बट वो भी यहां पर नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स तो करेगा ही नहीं वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन कर सकता था, बट कंडीशन ही ऐसी डेवलप करी कि उसका कोई यहाँ पर आपका वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट नहीं है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो बेसिकली जरा सोचो, क्या यहाँ पर क्यू ई बराबर तुम्हारे पास माइनस ऑफ क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है ना। तो अगर तुम मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, इफ यू सी वेरी मैग्नीट्यूड वाइज, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? क्या E इक्वल्स टू वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो ये बेटा E इक्वल्स टू कितना आ गया? VB की वैल्यू। आगे नहीं आ गया? तो अगर तुमसे यहां पर क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो तुमको वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, तो पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, और डायरेक्शन निकलवा ली है, डायरेक्शन निकलवा ली, मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? VB माइनस जे कैप के बराबर। या फिर ये पूछ सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
या फिर पूछ सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहाँ पर देखो कुछ भी पूछ सकते हैं ना तो तुमसे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, E बाई बी के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर पार्टिकल टू मूव अनडिफ्लेक्टेड। पार्टिकल टू मूव अनडिफ्लेक्टेड। तो बेटा कभी ये ना तरह से क्या है कि अगर आपको कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल तुम्हें सीधा सीधा भेजना है, इस होल से पास करवाना है, इस चार्ज पार्टिकल तुम्हें होल से पास करवाना है, इलेक्ट्रॉन गन है बेसिकली, यहां से तुम्हें पास करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितनी वेलोसिटी दी जाए, वेलोसिटी शुड बी गिवन इक्वल टू योर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पर डिवाइड में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। E बाई बी के बराबर दे दीजिए, E बाई बी के बराबर दे दीजिए, ये चार्ज पार्टिकल फराटे से सीधे से जाएगा। कैसे जाएगा बेटा, एकदम सीधा सीधा जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब हम यहां पर साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू साइक्लोट्रॉन। हाँ बेटा, इससे कम ज्यादा होगी तो चार्ज पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर जाएगा, अगर ज्यादा हुई ऊपर नीचे मूव कर जाएगा ना, वो तुम्हें सोचो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। अगर V की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर, अगर V की वैल्यू बढ़ गई तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा ना, तो ये ऊपर चले जाएगा, और V का वैल्यू कम हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। ठीक है ना, ओके बच्चों। तो बेसिक अभी हमें बात करनी है, सीधे सीधे भेजना है, तो तुम्हारा V का वैल्यू E बाई बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए।